हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और जैसा कि आपको आज का टाइटल नजर आएगा, अकेलापन। अकेलापन ये विषय एक्चुअली मुझे एक रिक्वेस्ट आई कि इस विषय पर कि मनुष्य अकेला है तो उसका कौन सहायक है, यदि वह अकेला है तो क्या होगा उसका, वो अकेले क्या करेगा और परमेश्वर की क्या भूमिका है। तो आज मैं इस टॉपिक को इस विषय को आपके सामने लेकर आया हूं कि अकेलापन और मसीही जगत में अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो इसके बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं और परमेश्वर का वचन हमें क्या तसल्ली देता है। तो उस विषय में मैं आज आपके सामने एक बात रखने के लिए, और वैसे सच बताऊं तो हमारा एक वीडियो सीरीज जो है परमेश्वर का अस्तित्व और परमेश्वर उसका चल रहा है, लेकिन इतनी सारी बातें समझना है मुझे कि थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन YouTube में जो लोग वचन समझना चाहते हैं उनके लिए तो मैंने जो सरल सब्जेक्ट्स हैं जैसे बाइबल की किताबें की उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, अभी गिनती की भी तैयारी चल रही है और इस सब्जेक्ट का भी निवेदन आया अकेलापन। लेकिन आप विश्वास रखिए कि परमेश्वर के अस्तित्व, परमेश्वर के ऊपर जो स्टडी है वो बन रही है, बहुत जल्द वो तैयार होगी। जैसा परमेश्वर की टाइमिंग होगी, परमेश्वर का समय होगा, मैं ज़रूर उसको आपके सामने लेके आऊँगा ताकि हम सबसे बेस्ट पर्सनालिटी जो परमेश्वर है उसे हम समझ सकें। लेकिन तब तक हम कुछ ना कुछ वचन जरूर पढ़ते समझते रहेंगे ताकि हम मसीह में, प्रभु में, पवित्र आत्मा परमेश्वर में मजबूत होते रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आज आपके सामने एक सब्जेक्ट लेकर आया हूं और वो सब्जेक्ट है अकेलापन। प्रेज द लॉर्ड, अकेलापन। और इस विषय को जब हम स्टडी करेंगे तो अलग अलग स्थान से इसकी स्टडी करेंगे, पर आज मैं आपके सामने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका वचन 1 से 9 को मैं आपके सामने रखूंगा और उसको समझाने के लिए कुछ और रेफरेंस लगेंगे तो हम उसको देखेंगे। यूहन्ना 5 उसका वचन 1 से 9। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इसमें बहुत से बीमार और अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज इस पैसेज को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और ये एक 38 वर्ष से रोगी की चंगाई के बारे में है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे पहले भी सुना होगा, पढ़ा होगा, मनन किया होगा, इससे शिक्षा पाया होगा। लेकिन आज मैं इस बात को बताना चाह रहा हूं कि इस 38 वर्ष से रोगी व्यक्ति का कोई नहीं था। वो अकेला था, उसके पास कोई मनुष्य नहीं था। उसने अपने मुंह से इस बात को स्वीकार किया कि कोई नहीं था। उसने कहा, यीशु मसीह ने जब कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है, तो उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस व्यक्ति के पास कोई इंसान नहीं है। ही इज टोटली अलोन, अकेला है। और अकेलेपन में ये व्यक्ति जो है अपने दुख में पड़ा हुआ। ऐसा नहीं कि अकेला है और उसका शरीर ठीक है, ऐसा नहीं कि अकेला है और उसकी कोई सेवा करने वाला है, बल्कि वो अकेला है और उसके पास कोई मनुष्य नहीं है और वो बीमार है।
और कितने साल से 38 वर्ष से बीमार है, मेरे ख्याल से अकेलेपन के बारे में बताने के लिए। और इस जो कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को आज ऐसा समझता है कि उसके पास उसका भाई नहीं है, उसकी बहन नहीं है, उसके माता नहीं है, उसके पिता नहीं है, उसके कोई दोस्त नहीं है, वो अकेला है इस संसार में, उसके पास कोई नहीं है, उसका कोई सहारा नहीं है, उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, उसके पास बीमारी है और उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, ऐसे सब लोगों के लिए आज इस पैसेज को मैं आज यीशु प्रभु के नाम से देना चाहता हूं कि उस 38 वर्ष रोगी व्यक्ति के पास कोई मनुष्य नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे समय में आते हैं जबकि आपके पास कोई नहीं है, आपका कोई सहारा नहीं है, तो यीशु मसीह उस समय में आते हैं। और यीशु मसीह न सिर्फ वहां आते हैं बल्कि वो समझते हैं कि बहुत दिनों से वह इस दशा में पड़ा है, और पड़ा है क्योंकि कोई उसके पास नहीं है, कोई उसके पड़े रहने की स्थिति में उसको जल्दी से उस पानी हिलने के समय में। और अजीब बात यह है कि उस समय स्वर्गदूत भी वहां आया करते थे। एक नियुक्त समय में बैतसैदा कुंड का पानी जो है वो हिलाया जाता था, और उस कुंड में जो सबसे पहले उतरता था वो चंगा होता था। तो ये अपने से तो उतर नहीं पाता, ये बीमार था, तो कोई मनुष्य इसके पास होता तो जल्दी से जैसे पानी हिलाया जा रहा है उसे उतार देता और वो चंगा हो जाता। पर आश्चर्य की बात यह है कि उसके पास कोई मनुष्य नहीं है। और कितने वर्ष हो गए, कितने साल हो गए, यदि आपके पास कोई समस्या है और उसको समस्या को रहते 1 महीना हो जाए आपको कैसी बेचैनी होती है, 1 साल हो तो कैसी बेचैनी होती है, 5 साल हो तो आप तो परेशान हो जाएंगे और परमेश्वर के बारे में आप सोचेंगे भी नहीं। और अगर 10 साल हो जाए तो आप आशा छोड़ देंगे। और अगर 20, 30 और अगर 38 साल हो जाए तो आप यही सोचेंगे, और मैं यही सोचूंगा, काश मुझे मृत्यु आ जाती और मैं मर जाता। और बहुत लोगों के मन में आज यही भावना है, यही सोच है कि काश मृत्यु आ जाती और मैं मर जाता। लेकिन मैं आज आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पास कोई आपको देखने के लिए कोई मनुष्य आएगा, ऐसा कोई होगा जो आपकी सुधि लेगा, आपकी बीमारियों को देखेगा, चंगा करेगा, तो वो कोई मनुष्य नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, इस 38 वर्ष से रोगी व्यक्ति के लिए कोई नहीं आया। ये अपने मुंह से कह रहा है कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, और वो बीमार है, उसे कोई। और वहां स्वर्गदूत भी आते थे, वहां मनुष्य थे, वहां भीड़ भाड़ थी। क्योंकि अजीब बात है कि जब यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, लिखा है वह तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना अच्छा नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे कहा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया। उस जगह में भीड़ थी, उस जगह में मनुष्य थे, उस जगह में दूसरे बीमार थे, और उस जगह में कभी स्वर्गदूत भी आया करते थे। लेकिन कोई मनुष्य, इतनी भीड़ भाड़ की जगह में वो 38 वर्ष से रोगी मनुष्य जो है वो अकेला था, उसके पास कोई नहीं था। और उस परिस्थिति में यीशु मसीह आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस परिस्थिति में यीशु मसीह आते हैं और देखते हैं, और यहां क्या लिखा है कि यीशु ने उसे पड़े देखा, और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। बहुत लोगों ने देखा होगा लेकिन किसी ने मदद नहीं की। इसे मनुष्य का इंतजार था, और यह कहता है कि कोई मनुष्य नहीं है, कभी कोई मनुष्य आ जाए तो शायद मेरी मदद कर दे। इसे मनुष्यों से आशा थी, इसे मनुष्यों से उम्मीद थी। पर मैं आपको बता रहा हूं, इस मनुष्य जीवन में आप किसी दूसरे मनुष्य से उम्मीद करके अक्सर आपको दुख, निराशा, तकलीफ और आपको एक असंतुष्टि महसूस होगी कि मैंने उम्मीद तो रखा था, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वो आज वक्त पे मेरे साथ नहीं खड़ा है। ऐसे समय पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह वहां आए। हालेलुया, यीशु मसीह वहां आए और उस बीमार व्यक्ति के साथ वो खड़े हुए, उसे देखा, उसे पहचान लिया कि ये बहुत दिनों से इस स्थिति में है, और कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो कुंड में उतारे। मनुष्य का इंतजार कर रहा है लेकिन कोई मनुष्य नहीं आया, कोई मनुष्य। इसके मन में जो आशा है वो आशा पूरी नहीं हो पाई। इसने जो उम्मीद रखा वो अक्सर मनुष्य
एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से उम्मीद रखता है, वो अकेला होता है, वो सोचता है कि कभी ना कभी कोई मेरा सहारा बनेगा। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं कि एक सहारा है, एकमात्र कोई परमेश्वर है जो आपका साथ देगा, तो वो यीशु मसीह है। और आप उस पर भरोसा करिए। मसीही लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने अपने पैसों पे, अपने प्रॉपर्टी पे, अपने फैमिली पे, अपने गाड़ी पे और बाकी चीजों पे गर्व करते हैं, घमंड करते हैं और उसका भरोसा करते हैं, आशा करते हैं कि ये है करके चल जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं, एक वक्त है जब कोई साथ आपका नहीं दे पाएगा, कोई वस्तु आपका साथ नहीं देगी, और उस समय एक ही पर्सनालिटी है, एक ही व्यक्तित्व है जो आपके जीवन में काम आएंगे, और वो है प्रभु यीशु मसीह। आपके अकेलेपन में एक ही सहारा है, वो है उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए मैं आपसे आज बताना चाह रहा हूं कि यदि आपको लगता है कि आप अकेले हैं, यदि आपको लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है, तो आप आज ही प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए। इस बीमार व्यक्ति के समय यीशु मसीह आए और उन्होंने एक वचन कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। यह व्यक्ति बीमार है, 38 वर्ष से बीमार है, और इससे प्रभु यीशु मसीह ने यह सवाल पूछा। इसका अर्थ यह है कि वो हमारे मुंह से हमारे मन की बात निकलवाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम उससे प्रार्थना करें, वो चाहते हैं कि हम उससे निवेदन करें। और ये व्यक्ति जो है वो हमारे लिए बहुत आदर्श उदाहरण है। ये बोलता है कि इसे कहना चाहिए कि हे प्रभु, हाँ मुझे अभी चंगा कर, इसी वक्त चंगा कर। लेकिन यह व्यक्ति कहता है कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। यीशु मसीह के आने के बावजूद यीशु मसीह को ठीक से पहचान नहीं पाया कि वो कौन है जो उसे चंगा कर सकता है और चंगाई के बारे में बात कर रहा है। वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाया, और यीशु मसीह के सामने कहता है कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। किसी मनुष्य की आवश्यकता ही नहीं है आपको अपने जीवन में, आपके अकेलेपन में, आपकी समस्या में, आपकी बीमारी में, आपके दुखों में। एक ही व्यक्ति है जो आपके जीवन में काम कर सकता है, और वो परमेश्वर है। और परमेश्वर ने जिस नाम को दिया, जिस व्यक्ति को दिया, वो है प्रभु यीशु मसीह। और उसके नाम से आज पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं, आपको चंगा करते हैं, आपके दुखों में आपको शांति देते हैं, आपके बोझ में, आपके परिश्रम में आपको विश्राम देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए आज अगर कोई अकेला है तो उसे यीशु मसीह को पुकारने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्योंकि वो सुनना चाहते थे कि हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं, प्रभु मुझे चंगा कर दे। इसका मतलब है कि आपको आज ही प्रभु को पुकारना पड़ेगा, उससे पुकारते रहना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। यह व्यक्ति तो यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन जब उसने बताया कि प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, और हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं मगर कोई मनुष्य नहीं है, आप मनुष्य के भरोसे पर बैठे हो, तो यीशु मसीह ने कहा मैं आ गया हूं, मैं तेरे लिए काम करूंगा। और कहते हैं उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। जिस खाट पर तू लेटा है उसे अब तू उठा और चल फिर। हालेलुया। परिस्थितियां पूरी उलट हो गई। पहले खाट पर वो मनुष्य पड़ा हुआ था, अब वो खाट जो है उसे उस मनुष्य ने उठा लिया। हालेलुया। आपके बिस्तर को उलट देंगे, आपके मन के दुखों को पलट देंगे, आपकी परिस्थितियों को पलट देंगे, आपके आंसुओं को आनंद में और जो है वो नृत्य में परमेश्वर बदलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें पुकारा है, और वो यही उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें पुकारें। आपकी पुकार को वो सुनने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में अद्भुत तरीके से वो काम करने वाले हैं। जब आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो परमेश्वर आपके साथ खड़े होते हैं और आपके साथ जो है आ जाते हैं, आपके साथ रहते हैं, क्योंकि उसका नाम इमानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि वो ऐसे समय में आते हैं जबकि आपको जरूरत है, जबकि आपको आवश्यकता है, और आप परेशान हैं, आप हैरान हैं, आपको लगता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरी सुधि कोई नहीं ले रहा, मेरे आसपास कोई नहीं है। आपके पास यीशु मसीह है। लेकिन यीशु मसीह उम्मीद करते हैं कि जब आप अकेले हैं, जब आपको कोई सहारा नहीं मिल रहा है, तो आप उनको पुकारें कि हे प्रभु मेरी सहायता कर। इसीलिए तो यीशु मसीह ने सवाल पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और उसका एक अच्छा जवाब होना था, हाँ प्रभु यीशु मैं तेरे हाथों से चंगा होना चाहता हूं। लेकिन उसे पता नहीं था। इसलिए मैं आज आपको यीशु मसीह के बारे में बताने आया हूं कि आज आप यीशु मसीह से कहिए कि यीशु मसीह मैं अकेला हूं, आप मुझे शांति दीजिए। यीशु मसीह मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, आप मेरे साथ हो जाइए। मेरा कोई साथी नहीं है, आप मेरे साथी हो जाइए। यीशु मसीह ने चेलों को अपना मित्र कहा, बाद में उन्हें भाई कहा। हालेलुया। आपके मित्र, आपके भाई और आपके साथ रहने वाले, वो इमानुएल जो सर्वदा साथ रहते, जो कभी साथ नहीं छोड़ते, वो यीशु मसीह हैं। वो आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। आपको सामर्थ प्रदान करेंगे, आपको शक्ति प्रदान करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आप अपने जीवन में
उस अकेलेपन में भी शांति, विश्राम और आनंद को महसूस करेंगे। मैं आपको आज इस पैसेज से एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि आज आप अकेले हैं तो आप यीशु मसीह के नाम से दुआ करें कि हे प्रभु यीशु, आप मुझे शांति दीजिए। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। यशायाह की किताब, उसका 30वां अध्याय, यशायाह चैप्टर 30 और उसका वर्ष 19 से। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। हालेलुया। आपको पुकारने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो उम्मीद कर रहे थे कि हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूं, लेकिन उसने एक मनुष्य का आसरा देखा। आज आप अकेले हैं तो आप किसी मनुष्य को मत पुकारिए, आप परमेश्वर को पुकारिए। और अगर परमेश्वर आपके लिए कोई साथी की व्यवस्था करना चाहेंगे तो वो जरूर आपके लिए कोई मित्र और साथी की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन आप तो परमेश्वर को ही पुकारिए, क्योंकि आपके कोई साथी, अगर कोई मित्र, अगर कोई दोस्त, अगर कोई आपका हमदर्द बन सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हैं, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें किया है। लिखा है, हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह। दुहाई सुनते ही, यही मैं कह रहा हूं, दुहाई देना पड़ेगा आपको पुकारना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, और दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई, यही मैं कह रहा हूं, ये कितनी विपत्ति में है, और दुख का जल भी दे। चाहे ये 38 वर्ष रोगी व्यक्ति कितनी विपत्ति में था, उसकी विपत्ति, आप 1 साल यदि बीमार हैं, आप 1 साल बिस्तर पर हैं, 1 साल यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप अपनी विपत्ति को, बहुत लोग ऐसे होते जो ऐसी परिस्थिति में रहते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं अपने जीवन को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यह 38 वर्ष से था, और वचन कहता है कि चाहे प्रभु हमें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपे। तुम्हारे उपदेशक यानी क्या करना है, किसकी सुनना है, कैसे करना है, क्यों? क्योंकि आप दुहाई दे रहे हो, आपके उपदेशक नहीं छिपने वाले हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, फिर नहीं छिप, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। अब ये उपदेशक कौन है, इस बात को मैं आपको बताऊंगा। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, जब हम सही रास्ते से राइट या लेफ्ट होंगे, तो क्योंकि हम प्रार्थना करते रहते, क्योंकि हम दुहाई देते रहते परमेश्वर को, तो क्या होगा पता है? जब कभी हम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगे, वचन 21 कहता है, यशायाह 30 का 21, तब तुम्हारे पीछे से एक आवाज आएगी, और यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। आपके पीछे कोई है, आप ये सोचते हैं कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, आप यदि कहीं चल रहे हैं, आपके पीछे आपकी सुरक्षा करने के लिए कोई है। मैं आपको बताऊं, जब पूरी इजरायली सेना जो है वो लाल समुद्र में थी, तो पहले तो आग और बादल का खंभा सामने चलते थे, जो परमेश्वर की उपस्थिति सामने। लेकिन जब फिरौन की सेना लाल समुद्र में घुस गई और इजरायलियों को मारने की कोशिश करने लगी, क्योंकि इजरायली तो मूसा की उस छड़ी मारने के द्वारा लाल समुद्र विभाजित हुआ और वो लाल समुद्र के अंदर चले गए, तो वो अग्नि का खंभा सामने से, रात भर वो लोग चलते रहे, वो सामने से उठ के वो अग्नि का खंभा पीछे की ओर चला गया, और परमेश्वर जो है आपके और आपके शत्रुओं के बीच में आ जाते हैं। वो आपके पीछे खड़े हो जाते हैं और आपको सुरक्षा देने लगते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको, आपकी समस्या आपको छू नहीं पाएगी, वो आपके पीछे खड़े हो जाएंगे और आपके आंखों के सामने आपके उपदेशक होंगे। तो परमेश्वर पीछे भी है और परमेश्वर आगे भी है। देखिए क्या लिखा है, पीछे से आवाज आएगी और तुम अपनी आंखों से उपदेशकों को देखते रहोगे। देखिए आपकी आंख के सामने आपके उपदेशक हैं और आपकी पीठ के पीछे प्रभु खड़े हैं, और वो आपको कान में आपकी आवाज देते हैं। कि लिखा, जब कभी तुम दाहिने और बाएं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब आपको लगेगा कि कोई नहीं है, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं, इधर उधर जाऊं, लेकिन क्योंकि आपने प्रभु को पुकारा था, क्योंकि परमेश्वर की आपने दुहाई दी, क्योंकि आपने विश्वास किया। और मैं आपको बताऊं, यशायाह 30 का 19 कहता है, हे सियोन के लोगों, सियोन के लोग कौन है पता है? कौन है जो सियोन में रहते हैं? कौन है जो यरूशलेम में बसते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, वो लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। भजन संहिता 125 और उसका वचन 1 और 2 क्या कहता है?
इसी बात को बता रहा है कि कौन है सियोन के निवासी। लिखा है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। भजन संहिता 125 का वचन 1 और 2। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके चारों ओर रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके आंखों के सामने तो आपके उपदेशक हैं और पीठ के पीछे प्रभु हैं और उनकी आवाज आपके कानों में आएगी। मार्ग यही है, इसी पर चलो। कब आएगी? जब हम सियोन के निवासी हैं, अर्थात जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और उसकी दुहाई भी देंगे। और क्या कहेंगे उसको? और वो दुहाई सुन के अनुग्रह करेगा, दुहाई सुन के हमारी प्रार्थना का उत्तर वो देगा, वो हमारी मानेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सामने हमारे उपदेशक होंगे। अब हमारी आंखों के सामने हमारे उपदेशक कौन होंगे, कैसे होंगे हमारी, और कौन है वो उपदेशक? क्या मैं अलग अलग मनुष्यों को खोजने लगूं? मैं अभी तो आपको बोल रहा हूं कि उस 38 वर्ष रोगी व्यक्ति के पास कोई मनुष्य नहीं था, तो क्या मैं अब दुनिया के उपदेशकों को खोजूं कि उपदेशक नंबर 1, 2, 3, 4, क्योंकि इसमें बहुवचन में बोल रहा है, प्लूरल बोल रहा है कि तुम्हारी आंखों तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। बहुवचन है, प्लूरल है, तो बहुत सारे उपदेशक होंगे। तो अब ये वचन किसकी बात कर रहा है? क्या मैं मनुष्यों को, अभी तो मैंने कहा कि मनुष्य पर भरोसा नहीं करना, परमेश्वर को पुकारना, परमेश्वर पर भरोसा करना, हमारी परिस्थिति में वो खड़ा होंगे। तो फिर यहां उपदेशक कौन है? तो हम इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने ले जाना चाहता हूं यशायाह उसका दूसरा अध्याय, यशायाह उसका दूसरा अध्याय और उसका वचन 2 से 5। यशायाह, इसी यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में उसका दूसरा अध्याय उसका वचन 2 से 5 लिखा है। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। यहोवा के भवन का पर्वत, परमेश्वर का भवन, जहां परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का मंदिर। अब आप कहोगे कि भैया परमेश्वर को जो मंदिर है वो तो हमारे नगर में है और वो तो सिटी में है, वो तो शहर में है, वो किसी पहाड़ पर नहीं है। हम आपके अपने अपने शहरों में, अपने अपने नगरों में चर्च पाया जाता है जो परमेश्वर का भवन है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। तो आप क्या बोल रहे हो कि भाई ऊंचे पहाड़ पर दृढ़ किया जाएगा, सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपना मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। तो अब ये परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ना क्या होता है? परमेश्वर के पर्वत पर, मैं बता रहा हूं आपको, परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ना अर्थात परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाना। वो आपको आपके इस पृथ्वी से स्वर्गीय स्थानों की ओर ले जाते जाएंगे। कब? क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा परमेश्वर आ जाएंगे। लिखा है कि वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा, और जब वो आएंगे तो आपको इस पृथ्वी से आत्मिक स्थानों पर ऊपर लेके जाएंगे और वो आपको परमेश्वर के उस भवन में, उस स्वर्गीय भवन में आपको आत्मिक जीवन में ऊपर उठा के लेके जाएंगे। और उस भवन में, जब आप आत्मिक भवन में, जैसे आप प्रार्थना में चले जाते हैं, आप एक दूसरे आत्मिक संसार के अंदर प्रवेश करते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको ऊपर की ओर लेके जाते हैं, परमेश्वर के भवन की ओर लेके जाएंगे। आप ऊंचे उठाए जाएंगे अपने आत्मिक जीवन में भी, और आपको वो बातें पता चलेगी जो संसार की नहीं है, जो परमेश्वर के भवन की और स्वर्ग की बातें हैं। और लिखा है आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वह हमको अपना मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। हालेलुया। तो आप यदि जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, तो वो आपको अपने भवन, आत्मिक भवन की ओर लेके चलेगा, ऊपर ऊंचे स्थानों पर लेके चलेगा। और क्या होगा? क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। हालेलुया। तो आपके उपदेशक कौन है पता है? आपके उपदेशक हैं यरूशलेम में और सियोन में आपका उपदेशक कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन है। और मैं आपको बता रहा हूं, जब आप उस ऊंचे स्थान पर, जब आप प्रार्थना में परमेश्वर में खो जाएंगे, आपकी आत्मा परमेश्वर से एक आत्मा हो जाएगी, तब आप उस ऊंचे स्थान पर आत्मिक रीति से पहुंचेंगे। और तब आपको यह वचन वैसा नहीं दिखेगा जैसा आपको आज, आप हिंदी के शब्द पढ़ते हैं, आप इंग्लिश के शब्द, आप फ्रेंच, हिब्रू, आप अलग अलग भाषा में अपनी बाइबल पढ़ते हैं, आपको वो सिर्फ अल्फाबेट्स लगते हैं, आपको वो
शब्द लगते हैं, अक्षर लगते हैं, लेकिन तब वो आत्मा के द्वारा समझाई गई बातें आपके हृदय में बैठने वाली बातें लगेंगी और वो वचन आपके उपदेशक बन जाएंगे। बहुवचन है, क्योंकि बाइबल में एक वचन नहीं पाया जाता, बाइबल में बहुत से वचन पाए जाते हैं। आपकी आंखें आपके उपदेशकों पर, मतलब एक एक वचन पर होगी और उस वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रार्थना किया। जब आप प्रार्थना किए तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आ गए और वो आपको ऊंचे स्थान पर उठा रहे हैं, प्रार्थना की दिशा में ऊंचा उठा रहे हैं, उस परमेश्वर के पर्वत पर लेके जा रहे हैं। और उस परमेश्वर के पर्वत पर, इसलिए मैं आपके सामने भजन संहिता उसका 43 को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता उसका चैप्टर 43, उससे भी ये बातें क्लियर होती है कि परमेश्वर के पर्वत पर कौन लेके जाते हैं और कैसे लेके जाते हैं। भजन संहिता 43 में क्या लिखा है? क्योंकि हे परमेश्वर, भजन संहिता 43 उसका वचन 2, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरी शरण है, तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेरे के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं? ये दुहाई दे रहा है कि प्रभु मैं दुखी हूं, मैं शोकित हूं, लेकिन मैं इतना शोकित क्यों रहूं? तू मेरी शरण है। और वो परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। वो जैसा कि मैंने बताया कि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करके आप ऊंचाई पे जाते हैं, प्रार्थना करके आप परमेश्वर के उस ऊंचाई वाले भवन में जाते हैं। आप अपने चर्च भवन जहां पासबान है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो शहर में है, वो तो आपके गांव में है, वो तो सिटी में है। मैं पहाड़ पर जो भवन है परमेश्वर का, यशायाह 2 में उसकी बात कर रहा हूं। वहां आप कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे? ये कहता है कि हे परमेश्वर तू मेरी शरण है, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? मतलब ये अकेलेपन में है, ये दुखी है, ये निराश है, ये हैरान है, ये परेशान है और उस अकेलेपन में ये परमेश्वर को पुकारता है कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया? क्योंकि किसी मनुष्य का आसपास होने से वो तसल्ली, वो शांति नहीं मिलती, वो जो परमेश्वर से मिलती है। अब परमेश्वर से दूरी महसूस हो रही है तो कहता है कि तूने मुझे क्यों त्याग दिया है और मैं शत्रु के अंधेरे के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं? मतलब मैं अभी तो शोक में हूं प्रभु, अभी तो मैं दुखी हूं और मेरे बहुत से शत्रु हैं आस पास चारों ओर, और सबसे बड़ा शत्रु जो आपका है वो आपके चारों ओर शैतान आपको घेरने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। पर मैं क्या ऐसे ही दुखी रहूं प्रभु? नहीं। इसमें भजनकार कहता है कि मैं पुकारूंगा, हे परमेश्वर मैं पुकारूंगा। और क्या लिखा है? वो पुकार रहे हैं और क्या कहते हैं? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसने प्रार्थना किया है, इसने परमेश्वर की दुहाई दी है और पवित्र आत्मा परमेश्वर और वचन प्रभु यीशु मसीह आए। क्या लिखा है? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज। मतलब वो परमेश्वर जो है वो अपने आत्मा, आपको पता है जब पवित्र आत्मा परमेश्वर आते हैं तो आपके अंदर से सारा का सारा अंधकार खत्म हो जाता है। यीशु मसीह को भी कहा गया वो जगत की ज्योति है और यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, और जहां वचन है वहां रोशनी जो है वो आत्मा की रोशनी है। हालेलुया। जहां प्रभु का वचन है वहां पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति है। तो यहां लिखा है अपने प्रकाश, जो आत्मा के द्वारा, जो पवित्र प्रकाश है, जो आपके अंधकार को, जो पाप के अंधकार को खत्म करता है। लिखा है अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं, और तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। देखिए उस पवित्र पर्वत पे चढ़ने का तरीका क्या है? परमेश्वर की दुहाई देना, पवित्र आत्मा परमेश्वर को पुकारना, यीशु मसीह को पुकारना, यीशु नाम से पुकारना। जब आप पुकारेंगे तो आप अपने आत्मिक जीवन में ऊपर उठते 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 आप उस भवन में पहुंचेंगे, और वहां उस भवन से आपको क्या मिलेगा? यशायाह 2 में हम फिर आएंगे। क्या लिखा है? क्योंकि लिखा है बहुत से देश के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपना मार्ग, आपको परमेश्वर अपना मार्ग सिखाएंगे। और जब वो सिखाएंगे तो वो इतनी सामर्थ देंगे कि हम आज्ञाकारी बन पाए और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। हालेलुया। तो मैं वही कह रहा हूं कि आपको पुकारना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 वर्ष से रोगी व्यक्ति से कहा तू क्या चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? और उसे पुकारना था कि हाँ यीशु मैं तुझसे चंगा होना चाहता हूं। लेकिन वो यीशु को नहीं जानता था। आज आप जान लीजिए, मैं यही बताने आया हूं, यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना कीजिए। आपको परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर को मांगिए,
उनकी उपस्थिति को मांगिए। आप परमेश्वर के मंदिर हैं, लेकिन आप भरे नहीं हैं, आपके अंदर वो परिपूर्णता नहीं है, वो फुलफिलमेंट नहीं। वो फुलफिलमेंट प्रार्थना से आएगी। लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आपको मांगना पड़ेगा। हो सकता है आपके आसपास पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति, लेकिन आपके अंदर है क्या? आपके अंदर वो तुम्हारे आसपास होता है, तुम उसे जानते हो, ऐसा वचन कहता है, लेकिन वह तुम्हारे अंदर होगा। क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है? यदि नहीं, तो आज आप पुकारिए। आप अकेले नहीं है। जैसे ही, और जैसा मैंने यशायाह 30 में पढ़ा, जैसे ही आप पुकारेंगे, जब आप सियोन में और यरूशलेम में आप विश्वास से पुकारेंगे, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर आएंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे, आपकी मानेंगे। हालेलुया। आप पर अनुग्रह करेंगे और उस अनुग्रह से आप उसके वचन को सीख पाएंगे, आप उसके पथों पर चल पाएंगे। और लिखा है, क्योंकि उसकी व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ। और उस 38 वर्ष से रोगी व्यक्ति के पास कोई नहीं था, उसके आसपास कोई नहीं था, उसके आसपास सिर्फ यीशु मसीह आए। और जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने उसे चंगा किया। हालेलुया। उन्होंने उसे चंगा किया। कोई मनुष्य, और उसने खुद कहा कि कोई मनुष्य मेरे पास नहीं है। आप किसी मनुष्य से आशा मत रखिए। आप हर व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन में अपना संबंध प्रभु यीशु मसीह से बनाना पड़ेगा। तभी उसका अकेलापन दूर होगा, तभी उसको सच्ची शांति मिलेगी, सच्चा आनंद मिलेगा, और उसको वो विश्राम मिलेगा जो प्रभु की ओर से है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो आपकी आंखों के सामने आपके उपदेशकों को रख देंगे। हालेलुया। जब आप उसे पुकारेंगे, आपके आंख के सामने आपके उपदेशक, मतलब ये परमेश्वर का वचन, एक एक वचन, जब आप उस पवित्र पर्वत पर ऊंचे उठाए जाएंगे, तो ये एक एक वचन आपके उपदेशक बनेंगे। पूछिए कैसे? अभी ये समझ नहीं आता, तब उस भवन में आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको प्रार्थना से ऊपर उठ के उस भवन तक जाना पड़ेगा। प्रार्थना जिसमें आपको यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर को मांगना पड़ेगा यीशु के नाम से। तब वो पवित्र आत्मा परमेश्वर और यीशु मसीह वो वचन आपको ऊंचे स्थान पर लेके जाएंगे। लिखा है, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज कि वो मुझे तेरे पवित्र पर्वत पर मेरी अगुवाई करें। और जब वो पवित्र पर्वत पर ऊंचाई पे चढ़ेंगे, तो वो उस व्यवस्था को, उस वचनों को समझ पाएंगे, वो सिखाएंगे। लिखा है, तब वह हमें अपना मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जो प्रकाश है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रकाश है, वो वचन है, वो यीशु मसीह का वचन है, और ये हमारे उपदेशक हैं। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर, लिखा है कि जब वो सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आप अकेले नहीं हो। हालेलुया। आप अकेले नहीं हैं, बल्कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आएंगे और वो आपके सहायक हैं। वो सर्वदा आपके और मेरे साथ रहेंगे। वो हमारे उपदेशक हैं। और इसलिए लिखा है कि तुम्हारे उपदेशक तुम्हारी आंखों से छुपे नहीं हैं। यशायाह 30 में हम फिर से आएंगे और उस अकेलेपन के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि यद्यपि आज आपको लगता है कि आप दुख की रोटी, विपत्ति की रोटी और दुख का जल आप खा रहे हैं, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर नहीं छिपेंगे आपकी आंखों के सामने, क्योंकि आपने पुकारा है। एक बार आप पुकार के देखिए, और आप अकेले नहीं हैं। आप यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा परमेश्वर और प्रभु के वचन को समझने के लिए आप पुकारिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर पहले आपको ऊंचे पर उठाएंगे। जब वो ऊंचे पर उठाएंगे, तब आप वचन को सीखने लायक बनेंगे। आत्मिक स्तर पे वो आपको परमेश्वर के भवन पे पहुंचाएंगे, पवित्र पर्वत पर पहुंचाएंगे, वो आपको प्रार्थना के द्वारा। और जब वो पहुंचाएंगे, तब क्या होगा? लिखा है कि चाहे प्रभु दुख की रोटी और विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपे, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। हालेलुया। जब कभी तुम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से, मतलब आपके पीछे परमेश्वर हैं, और उनकी आवाज आपके कानों पे आएगी। पीछे पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपको लेके उस पर्वत पर गए हैं, आपको आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इसी पर चलो, है ना। तब तुम्हारे पीछे यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, और वहां आपको बता दिया जाएगा कौन है मेरा सहारा, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं कैसे जीऊं। तो प्रभु आपको बताएंगे कि मार्ग यही है, इसी पर चलो।
कब? जबकि हम उसे पुकारेंगे, जबकि हम उसकी दुहाई देंगे। और किसे पुकारेंगे? प्रभु को, प्रभु के आत्मा को पुकारेंगे। प्रभु के वचन को सीखने के लिए हम प्रार्थना करेंगे और निरंतर करते रहेंगे। इसको ब्रेक नहीं करना है। हालेलुया। एक काम जो आपको रोज करना है, हमेशा करना है, ताकि आप अकेला महसूस ना करें, और वो है प्रार्थना। करते रहिए, सुबह करिए, दोपहर करिए, और शाम को करिए, और रात को करिए। और रात के अलग अलग पहर में जब उठते हैं तब करिए, जब जाग रहे हैं तब करिए, जब मौका मिले तब करिए, जब आप खाली हैं तब करिए, जब आपका मन नहीं लग रहा है तब आप करिए, जब आप दुखी हैं तब आप करिए, जब आप खुश हैं तब आप स्तुति करिए और प्रार्थना करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आज आपके सामने, और इस बारे में परमेश्वर ने जो मुझे बताया है, मैंने उसे आपके सामने रखा है। और परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके उपदेशक हैं। आपके उपदेशक आपसे नहीं छुपेंगे अगर आप प्रभु को पुकारते हैं। और आप अकेले नहीं हैं, आपके अकेलेपन में यीशु मसीह आते हैं। पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर आते हैं, लेकिन आपको उसे महसूस करने के लिए पुकारना पड़ेगा। ये देखो, जब इसने वचन 30 में, शायद 30 में लिखा है कि जब तुम दुहाई दोगे तब सुनेगा। प्रभु तो आपके आसपास है। बोले आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं। ये वचन हर मनुष्य के लिए लागू होता है, लेकिन उस आत्मा को महसूस कौन कर रहा है? जो दुहाई दे रहा है, जो पुकार रहा है। लिखा है कि फिर तुम कभी ना रोओगे, क्योंकि उसे महसूस हो रहा है कि मेरे साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर, इसलिए आप नहीं रोओगे। आपको तसल्ली मिल रही है, आपको शांति मिल रही है, आपको विश्राम मिल रहा है। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। जब प्रभु अनुग्रह करेंगे तब आप प्रभु को महसूस करोगे। आप जो है वो, एक बच्चा जब अपने पिता की गोद में होता है तब वो नहीं रोता, लेकिन किसी अनजाने की गोद में जाता है वो रोने लगता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि मैं असुरक्षित हूं। तब आपको प्रभु से सुरक्षा महसूस होगी, तब आप नहीं रोओगे। और क्या लिखा है? वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। आपका काम है पुकारना। आप पुकारना मत छोड़िए, आप प्रार्थना करना मत छोड़िए, आप आराधना करना मत छोड़िए। आप प्रभु को पुकारिए और प्रभु आपके साथ होंगे। चाहे प्रभु हमें विपत्ति और दुख का जल भी दे, विपत्ति की रोटी भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपे, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब कोई नहीं समझ में आ रहा है, कहां जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, एक आवाज कान में आएगी, मार्ग यही है, इसी पे चलो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, प्रभु आपके साथ है। और आपका काम यह है कि आपको प्रभु के पास आना है, उसके वचनों को पढ़ना है, उससे निरंतर प्रार्थना करना है, उसे पुकारना है। आपके अकेलेपन में प्रभु आपके साथ रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आपको आज के वचन के द्वारा आशीष दिया होगा। 2-3 बातें याद रखिए। प्रार्थना के द्वारा आप आत्मिक जीवन में ऊपर उठते हैं और आप परमेश्वर के भवन में, पवित्र पर्वत पर पहुंचते हैं। और कौन अगुवाई करता है? वो प्रकाश और ज्योति। प्रकाश यानी प्रभु का आत्मा, और वचन प्रकाश और वचन। तो प्रकाश यानी प्रभु का आत्मा की उपस्थिति, और वचन यानी यीशु मसीह। ये आपकी अगुवाई करते हैं परमेश्वर के पर्वत पे जाने की। और फिर आप त्रिएक परमेश्वर के साथ और उस आत्मा की उपस्थिति में, आत्मा से भरकर, वचनों को समझकर और परमेश्वर की खूबसूरती को निहार कर, आप अद्भुत तरीके से प्रभु की आराधना, स्तुति, प्रार्थना सब कुछ आप करेंगे। हालेलुया। आप अकेले नहीं हैं, वो त्रिएक परमेश्वर आपके साथ है, और वो आपके साथ हमेशा रहना चाहता है। इसलिए आप उससे पुकारिए, उसको अपने साथ पाने के लिए, उसके वचनों के, उससे प्रार्थना के, उसकी आराधना के और करीब रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु ने आपको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दिया होगा। और अकेलेपन के ऊपर बहुत सा पाठ बनेगा, परमेश्वर के ऊपर बहुत सा पाठ बनेगा, और निर्गिनती की किताब के ऊपर भी संदेश बनेगा। लेकिन जैसे परमेश्वर मुझे सिखाते जाएंगे, मैं धीरे धीरे उसे आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।